औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, केमिस्ट्री के क्लास 9 के कोर्स में आपको वेलकम करता हूं। आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि बाद में हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले मैटर की तरफ जाते हैं। मैटर क्या चीज़ है? वो चीज़ जो मास रखती हो और जो जगह घेरती हो उसको मैटर कहते हैं। आज सबको पता है, 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे को भी पता होता है, ठीक है। अब मैटर की दो अहम अक़साम होती है, एक हमारे साथ मिक्सचर है, एक हमारे साथ सब्सटेंस है। तो चलते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर वो चीज़ होगा जो एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, मोर देन वन कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें कंपोजिशन जो होगी, जिस चीज़ से ये बना है ये मिक्सचर, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कोई डेफिनेट हमारे साथ मकदार नहीं होगी। डेफिनेट कंपोजिशन इसकी नहीं होगी कि हर मिक्सचर जो है उसका अलग अलग कंपोजिशन है, नहीं। जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं बग़ैर मकदार को जहन में रखे हुए, इसको हम मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। और जो हमारे साथ कंपोजिशन है यानी जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ वो रिटेन करते हैं। यानी मिक्सचर बनने के बाद जिस चीज़ से मिक्सचर बना है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं खो देते, ठीक है। समझ में आ गई बात? मिसाल के तौर पर हमारे साथ सलाद एज अ मिक्सचर हम ले लें, ठीक है। तो सलाद जो है इसमें हम टमाटर भी डालते हैं, इसमें हम मूली भी डालते हैं, इसमें हम खीरा भी डालते हैं, ठीक है। तो सलाद में जो चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट इसके हैं, ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं। यानी खीरा, सलाद से बाहर भी कीड़ा था और सलाद के अंदर भी कीड़ा है, ठीक है। मिक्सचर बनने के बाद भी कीड़ा है। इसी तरह टमाटर जो है वो सलाद से बाहर भी टमाटर है और मिक्सचर बनने के बाद सलाद में भी टमाटर है, यानी उसका ओरिजिनल उसकी प्रॉपर्टी है। ये तो मैंने आपको डेली लाइफ की एग्जांपल से समझाया, ठीक है। अदर भी इसके एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं हम सब्सटेंस के बारे में। तो सब्सटेंस हम कहेंगे कि मैटर का प्योर फॉर्म है, यानी इसमें मिलावट नहीं होती, ठीक है। ज़ाहिर बात है, जब ये मिक्सचर नहीं है तो इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, ये प्योर फॉर्म होगा, खालिस फॉर्म होगा मैटर का। तो इसमें ओनली वन काइंड ऑफ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कंपोनेंट एक है, लेकिन अगर इसमें कंपोनेंट है भी तो वन काइंड ऑफ कंपोनेंट है। जैसे एक सिलेंडर है, उसमें ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एटम्स यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन भी ऐड कर दो ना, कार्बन का एक एटम या दो एटम भी ऐड कर दो, तो फिर ये सब्सटेंस नहीं रह जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये मिक्सचर बन जाएगा, ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो बात को समझिए, सब्सटेंस प्योर फॉर्म है किस चीज़ का, मैटर का, ठीक है। इस तरह फिर हमारे साथ मिक्सचर की भी किस्में हैं। क्या क्या किस्में हैं? एक हमारे साथ मिक्सचर का टाइप आ जाता है होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। तो होमो का मतलब है सेम और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। तो इस मिसाल से समझिए, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होगा जिसके कंपोनेंट्स वेल डिज़ॉल्व्ड होंगे, यानी उसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आएगा। बाज़ औक़ात हम चीज़ों को मिक्स करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो फुली डिज़ॉल्व हो जाते हैं, उसमें कोई हमें ज़र्रात नज़र नहीं आते, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम नमक को पानी में जब हल करते हैं तो वो पानी में मुकम्मल हल हो जाता है, सिर्फ पानी नज़र आता है, नमक उसमें नज़र नहीं आता। इसके बरक्स अगर हम हेट्रोजीनियस को ले लें तो हेट्रोजीनियस में हमारे साथ जो डिज़ॉल्विंग होती है वो नॉट वेल डिज़ॉल्व होती है, ठीक है। तो उसमें फिर हमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नज़र आते हैं, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम पानी में सॉइल को डाल लें, मिट्टी को डाल लें, ठीक है। तो जब पानी में सॉइल के ज़र्रात हमें नज़र आएंगे, ठीक है, उसमें सस्पेंडेड फ्रीली वो मूव करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम सैंड को, रेत को अगर हम पानी में डाल लें तो वो भी उसमें फुल मिक्स नहीं होंगे, उसमें फुल डिज़ॉल्व नहीं होंगे और वो हमारे साथ उसमें सस्पेंडेड नज़र आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम सब्सटेंस की तरफ आ जाते हैं। सब्सटेंस का डिफिनीशन तो हमने ऊपर समझ लिया, लेकिन इसके भी टाइप्स हैं। एक हमारे साथ एलिमेंट है इसका टाइप, और एक इसका हमारे साथ कंपाउंड्स टाइप है। तो एलिमेंट को अगर आप देख लें तो ये प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, यानी ये ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना होगा,
क्योंकि इसके जो एटम्स है उसके सेम एटॉमिक नंबर होंगे, ठीक है, यानी एक ही किस्म के जिस तरह मैंने आपको सिलेंडर का मिसाल दिया था, अगर आप किसी गैस से या किसी भी चीज़ से कोई सिलेंडर भर लें, अगर उस ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाएंगे। अगर आपने कार्बन गैस से कोई सिलेंडर भरा होगा तो उसमें सिर्फ कार्बन पाया जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन गैस, तो वो भी सिर्फ हाइड्रोजन एटम से ही वो सिलेंडर भरा होगा, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम कंपाउंड्स को ले लें तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसमें कम्बिनेशन क्या होगा, एलिमेंट्स मोर देन वन होंगे, ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट इसमें कंबाइन हुए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या लूँ, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ तो ठीक है, तो इसमें कार्बन भी आ गया और इसमें ऑक्सीजन भी आ गया। लेकिन अब आप कहेंगे कि फिर कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क हुआ, तो याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें भी हमारे साथ एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिले हैं, जबकि ये मिक्सचर से अलग इसलिए है क्योंकि इस मिक्सचर में हमें डिफाइंड मकदार नहीं पता होता कि कितने ऑक्सीजन है और कितने कार्बन है। समझ आ गई बात आपको? यानी मिक्सचर में हम डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स हुई चीज़ें काउंट नहीं करते, उसमें हमारे साथ कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता कि इस प्रोपोर्शन से आप मिक्स करेंगे, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड आप पाकिस्तान के हवा से लेंगे या आप अमेरिका के हवा से लेंगे या आप अफ़गानिस्तान के हवा से लेंगे या आप जो है कनाडा के हवा से लेंगे, वही कार्बन डाइऑक्साइड जब जहाँ से भी आपने लिया होगा, किसी भी सोर्स से आपने लिया होगा, उसमें एक कार्बन होगा और दो वाटर की मिसाल ले लें, अगर आप H2O लेते हैं और ये H2O आप किसी तालाब से लेते हैं या किसी समंदर से लेते हैं या आप जो है उसमें स्प्रिंग वाटर लेते हैं या आइस को मेल्ट करके वाटर हासिल करते हैं, किसी भी मुल्क से जब आप वाटर लेते हैं तो उस वाटर का कंपोजिशन क्या होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हुआ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो ये हमारे साथ कुछ बेसिक डिफिनीशंस थी। ये मैटर के असल में टाइप्स हैं। मैटर के दो टाइप्स होते हैं, एक मिक्सचर एक सब्सटेंस। फिर मिक्सचर के दो सब्सटेंस टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर सब्सटेंस के दो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये मेरी वीडियोस शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने की वजह से किसी की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।